सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के संरक्षक लाल बिहारी तिवारी का 85वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनके अरविंद नगर गोंडा स्थित आवास पर सुंदरकांड का भव्य संगीतमय पाठ संपन्न हुआ, तो वहीं उनके निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रसाद तिवारी, महासचिव रामनारायण पांडे, पूर्व विधायक भीषम शर्मा, पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा, पूर्व चेयरमैन रामनारायण दुबे सहित अनेकों पदाधिकारियों ने स्वस्थ और दीर्घायु बने रहने की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उनके पुत्र तथा गरीब सहयोग सेवा संघ दिल्ली प्रदेश के संयोजक सूर्यकांत तिवारी भी पूरी तन्मयता से आवभगत में जुटे रहे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ नीचे। Yeah.
आज उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के संरक्षक होने के साथ साथ एक सांसद, एक समाजसेवी और एक अनुभवी स्तंभ के का जन्म दिवस है, 85वां जन्म दिवस है। क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन? मैं तिवारी जी को अपनी तरफ से और संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के जितने कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं सबकी तरफ से 50वें जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे तिवारी जी ऐसे चमकते हुए बुलंद आवाज में जनता की सेवा के लिए और संगठन के संरक्षक के रूप में हमेशा कार्य करते रहें। मेरी ये ईश्वर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद रहेगा। और जितने लोग संगठन के आए हुए हैं मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जितने लोग यहाँ अभी देखो हमारी निगम पार्षद जी यहाँ की आई हुई हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तिवारी जी के जन्मदिन पर इतने कर्मठ कार्यकर्ता तिवारी जी रहे हैं। हमने तो बहुत दिन से देखा है कि हर व्यक्ति के लिए तत्परता से काम करते हैं, बल्कि आज के लोग सांसद या विधायक जीत के जा रहे हैं, आम पब्लिक का वोट जब तक लेना है जब तक तो ठीक है, वोट लेने के बाद जीतने के बाद जब कुर्सी बैठ जाते हैं तो आम जनता की सुनवाई खत्म हो जाती है। उनकी वैल्यू जभी तक रहती है जब तक वो वोट नहीं दे लेते हैं। और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं तिवारी जी के जन्मदिन पर। सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ध्यान रखें। कोई असामाजिक तत्व अगर उनकी निगाहों में आता है तो उसकी सूचना वो पुलिस को दे। आज उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के संरक्षक का जन्मदिन, क्या कहना चाहेंगे? उनके अनुभव से आपको क्या लाभ मिल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये राजनीति के आजाद शत्रु है और आज के भारतीय राजनीति में इतने सादगीपूर्ण और इतना सम्मानित व्यक्तित्व बहुत कम मिलेगा। इन्होंने अपने जीवन में जेल यात्रा से लेके विधानसभा से लेके मंत्री तक, सांसद तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और मैं निवेदन करता हूं ऊपर वाले से कि बहुत लंबी उम्र दे, ये शतक पूरा करें। हमारे बीच में हमारे आदर्श हैं और हमारे सम्मानित हैं। क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने, इसलिए मैं इनके बधाई के लिए बहुत बहुत कामना देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ एक उत्सव है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है हमारे पूर्व माता जी का, जो आज एक स्तंभ की तरह चमका रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे साथियों? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने सादगी से हमारे सांसद जी रहे हैं और रहते आ रहे हैं, युग युग जीते रहे और हमारे बीच में इसी तरह हमारा सहयोग करते रहे, हम इनका सहयोग करते रहे और ऐसे नेता बिरला ही मिलते हैं। हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्मोत्सव है। हाँ जी, तिवारी जी का जन्मोत्सव है और ये यूपी बिहार के हैं, बेताज बादशाह हैं। आज भी सबके दिलों में इन्हीं का राज है आज भी हमारे। और इन्होंने जो यूपी बिहार ही नहीं पूरी दिल्ली के लिए पूरे आलोकित कर रहे हैं। बिल्कुल आलोकित किया है ऐसी शख्सियत की। हम तो ये परमात्मा से हमारा आह्वान है कि वो इन्हें दीर्घायु प्रदान करें और ये ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें और यूपी बिहार मंच का एकदम प्रगति में बढ़ते रहें और इनकी सत्य छाया हमारे ऊपर बनी रहे। जिस तरह से उन्होंने
85 वसंत हंसी खुशी गुजारती है, ऐसे भी आगे चलते रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसी शख्सियत के लिए? ऐसी बहुमुखी प्रतिभा देखने को कहाँ मिलती है भाई साहब। ये तो बहुत ही अच्छी प्रतिभा रही है और उन्होंने पब्लिक के बीच में इतनी अपनी अच्छी छवि बनाई हुई है कि आज भी लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। और यूपी बिहार के लोगों का तो बहुत इनका विशेष रूप से प्यार बना हुआ है और सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद आदरणीय लाल बिहारी तिवारी जी का जन्म दिवस है और पूरा क्षेत्र धूमधाम से इनका जन्म दिवस मना रहा है। आज 85 वर्ष के हमारे सांसद जी हो चुके हैं और इनकी पहचान काम ही इनकी पहचान थी। तो ऐसे हमारे सांसद जी जिन्होंने विकास की झड़ी उत्तर पूर्वी लोकसभा में लगा दी थी, त्रिलोकपुरी तक ये संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। विकास इन्होंने क्षेत्र में इतना विकास किया है, हर समाज की इन्होंने धर्मशाला दी। आज ये पुस्ता रोड जितना भी विकास गोंडा विधानसभा उत्तर पूर्वी लोकसभा वो सांसद जी का माध्यम से हुआ। सर लाल बिहारी तिवारी जैसा सांसद ना कोई बना ना कोई बनेगा। ये जनता के बीच में हमेशा रहे और गरीबों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, सबका काम किए। ऐसा कोई पार्टी में आज तक सांसद इस क्षेत्र में नहीं आया। बस ये, और मैं क्या कहूँ इसके लिए। एक बात कहना चाहूंगा, जिस समय शिवाजी सांसद थे उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति आज आप क्या अंतर पाते हैं? सर आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। जो सांसद को ढूंढ कोई काम और ढूंढो तो मिलता ही नहीं है। ये तो ऐसे सांसद थे कि आओ घर से ले लो। आज की राजनीति ठीक नहीं है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बड़े भाई और जिन्होंने 60 से 65 बरस जीवन का जन जन की सेवा के लिए जनसंघ से लेके और आज तक पार्टी में अनेकों पद पे मंत्री सांसद और जिस तरह इनकी सेवा थी पूरे दिल्ली में और देश के अंदर कोई कर नहीं सकता। आज की डेट में मैंने ये देखा, कोई कर नहीं सकता। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर? बहुत अंतराल। मुझे कहते हुए कई दफा दुख होता है, कई लोग तो फोन नहीं उठाते, तकलीफ होती है। लेकिन इनको रात का, तिवारी जी को रात का 12 बजे भी अगर टच कर लो ना फोन पे तो 12 बजे फोन करके, और जो व्यक्ति कहीं बीमार है, हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया और उसको कुछ सहायता चाहिए, एड चाहिए तो तुरंत मिल जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी शख्सियत के लिए जिन्होंने आज 85 वसंत पार किए हैं? बात यह है, ऐसी शख्सियत के लिए तो सबसे पहले तो मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के निर्माता, विकास करता और क्षेत्र को नरक से स्वर्ग में लाता अपने लाल बिहारी तिवारी जी जो हैं के शेर हैं। और जब BL प्रेम जी ने रिजाइन किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको बुलाया। तिवारी जी खाजापुर के मंत्री थे, इनको कहा कि तिवारी जी आपको रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इन्होंने कही मुश्किल से तो मैं खाजापुर के मंत्री बना हूँ और मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली है इतने सालों में, तो आप मेरे ऊपर रहम खाओ। ये कहा वाजपेयी जी ने, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पक्का बनूंगा, आप जीतेंगे और मैं प्रधानमंत्री पक्का बनूंगा। तो अटल जी जो है विशेष रूप से इनके दरवाजे खुले होते थे तिवारी जी के, अटल जी के राज में। और कहीं भी चले जाओ, जो आज अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो भी ऐसे सेवा करते थे। आपका 85वां जन्म दिवस है जी, बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आपके यहाँ आज मिलने के लिए आए हैं? ऐसा है कि जन्मदिन ये मेरा 85वां है और अनेक वर्षों तक हमने इस क्षेत्र की सेवा की है
और अब की बार सुंदरकांड के पाठ और भंडारे के साथ मनाने का निर्णय लिया। वैसे हम सार्वजनिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाना चाहते थे, मगर दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट होने की वजह से वो हमने कैंसिल करा दिया और हमारे उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के अध्यक्ष काशी प्रसाद जी ने बुक कराया था। सार्वजनिक रूप से मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा क्योंकि कई लोग की मृत्यु हो गई है और हमारी सरकार भी है और मैं भाजपा का पूर्व सांसद हूँ, शोभा नहीं देता है। तो मैंने फिर भगवान की शरण में आने का फैसला किया और सुंदरकांड का पाठ करके और कुछ भंडारा करने का निर्णय लिया है। तो आज बहुत भारी संख्या में सुबह से लोग आ रहे और उनका प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे बधाई दे रहे हैं और अपने छोटों को मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। और आज उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ जो हमारा मेन संगठन है, उसके महामंत्री हमारे पांडे जी और अध्यक्ष तिवारी जी सभी आए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है इस बात को। और प्रीति जी भी आ गई है, हमारी निगम पार्षद है इस क्षेत्र की, तो वो भी बधाई देने आई है। तो इसलिए चारों तरफ से मन को बहुत खुशी है। और आप आए हैं, आप मीडिया के लोग आए हैं, तो इससे और प्रसन्नता हो रही है कि आप हमारी बात को बहुत दूर तक फैलाएंगे ताकि लोगों को जागृति हो कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। मैं सूर्यकांत तिवारी और गरीब सेवा सहयोग संघ, आप देख रहे हैं हमने एक संस्था बनाई है और अपने पिताजी के जन्म दिवस 85वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने प्रण किया है कि जन्मदिन मनाने के साथ साथ हम गरीबों वंचितों की जो भी सेवा सहयोग हमारी संस्था के माध्यम से हो सकेगा, हम उसको हर वर्ष और हर महीने प्रतिदिन करते रहेंगे। ऐसी शक्तियाँ जिन्होंने 3 बार प्राप्त किया है सांसद बनने का, तो उन शख्सियों के लिए क्या कहना चाहिए जिन्होंने 85 वर्ष पूर्ण किए हैं? माननीय लाल बिहारी तिवारी जी सबसे पहला चुनाव 83 के अंदर लड़े थे, आपको पता होगा। और उस जमाने में की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 800 वोटों से वो चुनाव हार गए। 1993 के अंदर दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार बनी, गोंडा से विधायक बने और दिल्ली में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय का कार्यभार सरकार ने उनको सौंपा। और हमारे यहाँ से जो सांसद थे स्वर्गीय BL सर्वप्रेम जी, उन्होंने 1997 के अंदर त्याग पत्र दे दिया। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि तिवारी जी आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो अटल जी के आदेश पर और जमुना पार की जनता के प्यार ने उनको 3 बार देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में भेजने का जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पूर्वांचल के लोगों की, गरीबों के लोगों की, वंचितों की ऐसे काम किए हैं जो यादगार आज जनता आज भी याद करती है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।